आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 21 वाक्यांश 29 से 33 से लिया गया है। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के समान पिता ईश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से बल मांगते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाते हैं और इस दृष्टांत के माध्यम से वह हमें यह बताते हैं कि अंजीर और दूसरे पेड़, जब हम देखते हैं इन पेड़ों को, अगर इनमें अंकुर फूटने लगता है तो हम सभी अपने अनुभव से यह जान जाते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह बताना चाहते हैं कि कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के आधार पर हमें अपने जीवन में कार्य करना है। ये जरूरी नहीं है कि इन चिन्हों को कोई हमें उसके बारे में बताए। यह अनुभव होता है, विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, जिसके अनुसार हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारे आने वाले जीवन में क्या घटने वाला है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यह बताना चाहते हैं इस सुसमाचार के माध्यम से कि तुम्हें चिन्हों के माध्यम से मालूम चलेगा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कब ईश्वर का राज्य निकट आता है? प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटेगी और तुम्हें मालूम चलेगा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हुए, उनकी आज्ञाओं को मानते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज्य के करीब पहुंच जाते हैं और उनके राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं। हमें ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर का राज्य हमारे निकट है। यह तभी संभव है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम ईश्वर के कार्यों को करते हैं, ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के पापों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने प्रेम को दिखाने के लिए अपनी जान को हम सभी के लिए दे दिया, हमें प्रेम किया। उसी प्रकार मुझे और आपको भी एक दूसरे से प्यार करना है, प्रेम करना है, दूसरों की सेवा करना है और दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम ईश्वर के राज्य में पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं टल सकते। कहने का तात्पर्य यदि यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का
द्वितीय आगमन होना है, मैं और आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन हम इस सांसारिक जीवन में कई प्रकार के प्रलोभनों में फंसे हुए हैं, कई प्रकार की गलत आदतों से जूझ रहे हैं, कई प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं और इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भूल जाते हैं कि हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त पुनः आ सकते हैं और उन्हें आना ही है। जब हम अपने पापों की आंखों से देखना बंद कर देते हैं, उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी पवित्रता के माध्यम से, अपनी शुद्धता के माध्यम से, अपने पाप क्षमा के माध्यम से हम सभी के लिए एक रास्ता बताता है और वह रास्ता होता है स्वर्ग जाने का। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखें इस सुसमाचार पर, तो हमें अपने सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने सभी दुखों को और सभी चिंताओं को, सभी परेशानियों को ईश्वर से विनाश करने को कहना है, क्योंकि आनंद में हम सभी की आशा और प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन है और वह आगमन जो कभी टल नहीं सकता। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बल प्रदान करते हैं और पिता के पास पहुंचने के लिए हम सभी को मार्ग दिखाते हैं। क्या मैं और आप निरंतर प्रभु यीशु क्रिस्त के पाप क्षमा के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए वरदानों के द्वारा अपने जीवन को बदल पा रहे हैं? क्या मैं और आप अपने पवित्र हृदय को प्रभु यीशु क्रिस्त का निवास स्थान बनाने को तैयार हैं? क्या मैं और आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी कलीसिया में प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वितीय आगमन को स्वीकार और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस शुक्रवार के दिन में जो सभी बीमारों के लिए समर्पित किया गया है, उन सभी बीमारों को जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जो हमारे परिवार में रहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे समाज में रहते हैं, जो हर एक दिन हमारी पल्ली में हमारे साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम उन सभी बीमारों को प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने लहू के द्वारा उन सभी को चंगाई प्रदान करें, ताकि सभी का विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त पर मजबूत हो जाए और इस सप्ताह के बाद सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के आने का इंतजार हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक घंटे में कर सकें। आमीन। तेरी महिमा होवे सदा, आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा होवे सदा, आराधना 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 आराधना
अधरों से निकले वचन मेरे हृदय को स्पर्श करे। तेरे अधरों से निकले वचन मेरे हृदय को स्पर्श करे। मुझ में एक ज्योति तूने जलाकर, मुझ में एक ज्योति तूने जलाकर अंधकार का ऐसा दिलाया, अंधकार का ऐसा दिला। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा होवे सदा। आराधना तेरी सदा, तेरी महिमा होवे सदा। आराधना 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 आराधना। आँखों से छलके आंसू मेरे पश्चाताप से ये भरे। आँखों से छलके आंसू तेरे पश्चाताप से ये भरे। करुणा से भर दे मन ये मेरा, मैं तेरी वचनों को पालन करूं। करुणा से भर दे मन ये मेरा, मैं तेरी वचनों को पालन करूं। तेरी वचनों को पालन करूं। आराधना तेरी सदा,